Assalamualaikum, it's me Grace Abasi. I am a clinical psychologist. Welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about pre-morbid personality. प्री-मॉर्बिड पर्सनैलिटी डिस्कस करने से पहले हम हिस्ट्री टेकिंग वाली जो हमारी एपिसोड थी हम उसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है डेमोग्राफिक डिटेल्स, उसके बाद क्या होता है रिफरल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बाद जो हमें पेशेंट की उसकी लैंग्वेज में लिखनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जिसमें उसने हमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बताई होती हैं, उनको हमने एक्सप्लोर करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास ट्रीटमेंट हिस्ट्री आती है कि पहले किसी हकीम वगैरह से या किसी डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया। फिर पास साइकेट्रिक हिस्ट्री आती है कि पहले किसी नफ्सियाती डॉक्टर को चेक करवाया या नहीं, इसकी टेस्ट हुई है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री आती है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, सर्जरी हुई हो या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो, तो ये सारा हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री में आ जाता है। मेडिकल हिस्ट्री के बाद हम लेते हैं पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम बर्थ से लेके प्रेजेंट डे तक ईच एंड एवरी थिंग के बारे में हम पूछते हैं। मिसाल के तौर पे चाइल्डहुड कैसा था, चाइल्डहुड से पहले जो पीरियड होता है उसके बारे में पूछते हैं। एजुकेशन पूछते हैं, स्कूलिंग पूछते हैं, एडोलेसेंस पूछते हैं, अडल्टहुड पूछते हैं। ये सारी हम पर्सनल हिस्ट्री में लेके जाते हैं। ठीक है, सिबलिंग्स के बारे में पूछते हैं, अदर रिलेटिव्स के बारे में पूछते हैं, और इसके अलावा ये पॉइंट भी देखना होता है कि फादर या मदर में तो पहले कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं थी। लास्ट में हमने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात की थी, और उसके पूछने का मकसद ये था कि हमें पता चले कि पेशेंट जिस जगह पे रहता है वहाँ पे जॉइंट सिस्टम है या फिर न्यूक्लियर सिस्टम है, वहाँ पे पेशेंट के बच्चे कितने हैं, बच्चों के साथ साथ इनकम कितनी है। अगर इनकम कम है तो वो इतने ज़्यादा बच्चों को कैसे पालेगा। वहाँ से हम समझते हैं कि पेशेंट की लाइफ में कितना स्ट्रेस हो सकता है। अगर खाने वाले ज़्यादा हैं, कमाने वाला कम है, फिर हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से इनिशिएट हो रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी हिस्ट्री। अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का जो है, अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी ऑफ पेशेंट। ठीक है, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी में हम पूछते हैं कि बीमारी से पहले पेशेंट की कैसी शख्सियत थी और बीमारी के बाद पेशेंट की कैसी शख्सियत है। ठीक है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को डील करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स था। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर वो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा शाय है, किसी से बातचीत नहीं करता, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हमें उसकी यंग एज में कोई इशू नहीं नज़र आता तो हम आहिस्ता आहिस्ता बैक स्टेज पे जाते जाएंगे। फिर हम उसका चाइल्डहुड एक्सप्लोर करेंगे। अगर चाइल्डहुड में भी उसका कोई इशू नज़र नहीं आता तो फिर हम उसकी फैमिली हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स में से ये किसी को बीमारी रही हो जो आगे उस बच्चे में ट्रांसफ़र हो गई हो। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें तो हम अच्छे नतीजे पे पहुंच जाते हैं। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो होगा एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स। सेकंड पे हम बात करेंगे एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ। थर्ड पे हम बात करेंगे रिलीजियस बिलीव्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। फोर्थ पे हम बात करेंगे मूड की। फिफ्थ पे हम बात करेंगे लेजर एक्टिविटीज़ की और फैंटेसी लाइफ की। और 7 पे हम बात करेंगे कि स्ट्रेस की तरफ रिएक्शन कैसा होता था पेशेंट का। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है एटीट्यूड टूवर्ड्स सोशल लाइफ, एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे क्या पेशेंट में एबिलिटी थी कि वो रिलेशंस को मेंटेन कर सके, मेंटेन करने के साथ साथ क्या वो उन रिलेशंस पे ट्रस्ट करता था या फिर इनसिक्योर फील करता था। पेशेंट की पर्सनैलिटी कैसी थी, अथॉरिटेरियन थी या फिर डिपेंडेंट थी। अथॉरिटेरियन ये होता है कि ज़िंदगी के लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकता था पेशेंट या नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ डिपेंडेंट आता है कि रिलेशनशिप में या डिसीजन लेने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी या खुद ब खुद अपने ऑन पे डिसीजंस ले लेते थे लाइफ के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है
कि ट्रस्ट था रिलेशनशिप पे या फिर शक व शुबा करते थे, ठीक है, एंशियस रहते थे या फिर इरिटेट होते थे छोटी छोटी चीज़ों को लेके दूसरों की तरफ, ठीक है। तो एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स है तो हम पेशेंट का रिलेशन हर दूसरी चीज़ से हम देखेंगे, ठीक है, और उसको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑन सेल्फ, ठीक है, यानी पेशेंट का अपनी तरफ क्या रिएक्शन था खुद को लेके, ठीक है, सेल्फिश था, अपनी सेहत के बारे में क्या ख्याल था, सेहत का ख्याल रखते थे या फिर सेहत को निगलेक्ट करते होते थे, ठीक है, ज़्यादातर खुद को लेके परेशान तो नहीं रहते थे ज़्यादा। जो पास्ट में कामयाबियां थी या नाकामियां थी उनकी तरफ पेशेंट का क्या रद्द अमल था, पेशेंट फ्यूचर को लेके कैसे था, फ्यूचर के बारे में क्या सोचता था, फ्यूचर की क्या प्लानिंग थी, या फिर मरने के बारे में उसका क्या ख्याल था, मर जाने को वो किस अंदाज से देखता था, ऐसा तो नहीं कहता था कि वो मर ही जाना चाहता है, ठीक है। तो एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ में हम हर चीज़ का रिलेशन पेशेंट से देखेंगे या फिर पेशेंट खुद के लिए क्या फील करता था, ठीक है, तो इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मूड, पेशेंट का मूड देखना है, ठीक है, ज़्यादा वक्त खुश रहते थे या फिर ज़्यादा वक्त उदास रहते थे, ठीक है, चीज़ों से इरिटेट होते थे या फिर चीज़ों को हैंडल करते थे, मूड स्विंग्स तो नहीं आते थे, कभी खुश हो जाना बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके पेशेंट टेंशन तो नहीं लेता था, हर वक्त अफसरदा तो नहीं रहता था, या फिर बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं था, या फिर कोई और ऐसा सिम्टम तो नहीं देखा गया उसके मिजाज में जो नहीं होना चाहिए। पेशेंट का मूड ऑप्टिमिस्टिक था या फिर पेसिमिस्टिक था, ऑप्टिमिस्टिक में यह होता है कि पॉजिटिव था या फिर पेसिमिस्टिक या नेगेटिव रहता था। कभी कोई खुशी होती थी तो उसको एक्सप्रेस कर सकते थे या फिर उसको अंदर ही दबा लेते थे, ठीक है, स्ट्रेस की तरफ रिएक्शन कैसा होता था। तो मूड को लेकर जितनी हम बातें पूछ सकते हैं वो सारी हमने पेशेंट से पूछनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलीजियस बिलीफ या रिलीजियस एटीट्यूड, रिलीजन को लेके कैसे थे, ठीक है, ईमान को लेकर ईमान के बारे में क्या ख्याल था। कोई किसी भी मसले का वो पेशेंट हो तो उसको आपने देखना है, आपने पहले देखना है कि उसका जो है वो सेक्ट क्या है, किस मसलक से है, उसके अकॉर्डिंग आपने उससे सवालात के जवाबात करने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं थे कि फॉर एग्जांपल अगर नमाज है किसी वजह से कज़ा हो जाती है तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हो जाते थे कि हाँ मेरी नमाज कज़ा हो गई है या ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा मज़हब के करीब हो जाना मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा गुनाह किया है जो अब पेशेंट को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट की पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात कंफर्म करती जाऊँ कि किसी एक सिम्टम को लेके या किसी एक पॉइंट को लेके हमने कभी भी जज नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो किसी बंदे को जज करने लग जाए और कहें कि फ़लाँ साइकोलॉजिस्ट ने ये बात हमें कही थी, ठीक है। तो हम हर पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करने के बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के बाद टेस्टिंग करने के बाद उसको लिंक करने के बाद सब इन्फॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक चीज़ को लेकर हम कभी भी किसी भी पेशेंट को लेबल नहीं कर सकते, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। लेयर एक्टिविटीज़ क्या थी और इंटरेस्ट क्या था पेशेंट का, पेशेंट की हॉबीज़ क्या थी, इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। कैसा म्यूज़िक सुनते थे, कैसे नावल पढ़ते थे, कैसे ड्रामे देखते था पेशेंट, क्योंकि एक बार एक पेशेंट ऐसा आया था, छोटा बच्चा था, तकरीबन वो होगा शायद 9-10 साल का होगा, तो टीवी पे जो कमर्शियल चलता है वीट से रिलेटेड, तो उसने बाज़ार गया, वो ख़रीदी और आके उसने अपनी स्किन से सारे जो बाल हैं वो सारे उसने रिमूव कर दिए थे। तो उसकी मदर ने बताया था कि हर वक्त बस वो कमर्शियल देखता रहता है। तो ये चीज़ नोट करने का मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं बच्चा कहीं ना कहीं से ये चीज़ें सीख रहा होता है, सोशल मीडिया से सीखेगा, अपने एज फेलो से सीखेगा नहीं, या फिर किसी और से दोस्ती लगा के उससे सीख लेगा, वरना फिर किसी ना किसी तरीके से बच्चा जो है ये चीज़ें सीख रहा होता है। तो इसीलिए आपकी छोटे छोटे सवाल आपको एक बहुत बड़ी चीज़ का आंसर दे देता है, इस वजह से साइकोलॉजिस्ट इतने सवाल करते हैं।
फारिग टाइम होता था वो पेशेंट अकेले गुजारता था या फिर कुछ दोस्त भी बनाए हुए थे, दोस्तों के साथ घुलता था, मिलता था या नहीं, दोस्तों के साथ खेलता था या नहीं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कोई अगर थी तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैंटेसी लाइफ। फैंटेसी लाइफ कैसी थी? हर वक्त ऐसा तो नहीं होता कि हर वक्त डे ड्रीमिंग करता रहता है। डे ड्रीमिंग से मुराद यह होता है कि खुली आंखों से ख्वाब देखते रहना। ठीक है, और फैंटेसी लाइफ भी अपनी सोचों में गुम हो जाना। उसके अलावा रातों में पेशेंट जो है वो डर तो नहीं जाता या कोई ऐसा बिहेव करता हो जो नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम फैंटेसी लाइफ में पूछते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्ट्रेस की तरफ कैसे रिएक्शन था। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती थी तो उसे कोप कर जाते थे या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, एज अ रिजल्ट एग्रेशन आ जाता था, मारने पीटने लग जाते थे या फिर ख़ुद को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते थे और स्ट्रेस को इजीली कोप कर लेता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट पेशेंट को मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहा होता है। वो कोई बहुत छोटा सा पॉइंट भी हो सकता है और कोई बहुत बड़ा सा भी पॉइंट हो सकता है। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर, एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑन सेल्फ, मूड, रिलीजियस बिलीफ, लेयर एक्टिविटीज़, आफ्टर दैट फैंटेसी लाइफ एंड द लास्ट वन रिएक्शन टूवर्ड्स स्ट्रेस। तो ये हमने आज पढ़ा प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी के बारे में, जो पेशेंट के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक दें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें इसको। और जितनी एपिसोड हमारी अपडेट हो चुकी हैं उसमें अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में टाइप कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूँगी। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।